नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय, सीओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूं बीटीएससी आईटीआई भर्ती का अपडेट लेकर के। साथियों, आज के अपडेट में कोई खास नया अपडेट तो नहीं है, परंतु लास्ट टाइम जो हमने वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे, जिसमें तरह तरह के आपके द्वारा सवाल किए जा रहे थे। तो साथियों, आज के वीडियो में हम आप सभी लोगों के सवालों का जवाब देने वाले हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के सवाल पूछे गए थे। जिस सवालों को आज हम लिस्टेड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं आपका जो सवाल कुछ इस तरह का था, ठीक है, जिसमें आप मुख्य रूप से आज हम चारों ग्रुप के जो नए संशोधित रिजल्ट आए हैं, ठीक है, कट ऑफ आए हैं, उस चारों ग्रुप के कट ऑफ का विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपके जो सवाल है कि संशोधित परिणाम आने के बाद भी कट ऑफ क्यों आखिर कम हो गया, ठीक है। उसके बाद संशोधित कट ऑफ से अधिक मेरा अंक है, परंतु मुझे मौका नहीं दिया गया, पीडीएफ में मेरा नाम नहीं आया, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है। उसके बाद आपका सवाल है कि ग्रुप वाइज और ट्रेड वाइज जो मेरिट होने हैं, तो आखिर ट्रेड वाइज मेरिट कब तक होंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग जो अभी करवाया जा रहा है, उसके उपरांत जो फाइनल कट ऑफ होगी या रिजल्ट होगी, उस पर क्या असर आने वाला है। साथ ही डिग्री डिप्लोमा एवं आईटीआई कोटी के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का फाइनल मेरिट आखिर कब तक आ जाएंगे, और जो बाकी प्रक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी प्रक्रिया अभी बचा हुआ है, ठीक है साथियों। तो इसी टॉपिक पर आज हम फुल्ली बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, जहां आपका सारा कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। विशेष रूप से वो कंफ्यूजन जिसमें लोगों को ये लग रहा है कि जब संशोधित कट ऑफ आया है, ठीक है, बहुत ही घट गया है और उस कट ऑफ से मेरा नंबर अधिक है, लेकिन इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है, इस चीज को क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको हम मैन्युअली रूप से क्लियर करेंगे कि जब संशोधित कट ऑफ आए हैं ओवरऑल, ये आखिर इतना का डिफरेंस क्यों हो गया कि लास्ट टाइम जो कट ऑफ आए थे, ठीक है, उससे 10 से 15 अंकों का मार्जिन देखा गया है, तो आखिर ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ है, इस पे भी हम बात करने वाले हैं। चलिए साथियों, चलते हैं। सबसे पहला जो अपना ग्रुप वाइज, ठीक है, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, टोटल 4 ग्रुप का आपको कट ऑफ दिखाया जा चुका है, लगभग फाइनली कट ऑफ यही होने वाला है साथियों। तो इन चार ग्रुपों से रिलेटेड अभ्यर्थी, ठीक है, अभी तक श्योर हो चुके होंगे कि मुझे फाइनली सिलेक्शन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसमें 4 ग्रुप में आपका फाइनल कट ऑफ दिखाया जा चुका है साथियों। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ग्रुप 1, ग्रुप 9, ग्रुप 10 एवं ग्रुप 15। ग्रुप 15 की तो बात ही मत कीजिए, लगभग 100 प्लस सीट दोबारा इस पे वैकेंट गई थी, जिसके बाबत 167 अभ्यर्थी को मौका मिला, और उस कारण से ही ये नया सिचुएशन आपको देखने को मिला है। तो साथियों, बात करेंगे कट ऑफ एनालिसिस ऑफ ग्रुप 1, ठीक है। ग्रुप 1 जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैकेनिकल से रिलेटेड है। तो साथियों, ग्रुप 1 का जो 1.25 अभ्यर्थी जब लिए गए थे, ठीक है, डीवी के जो फर्स्ट टाइम का डीवी था उसमें, तो ये कट ऑफ आपका कुछ इस तरह का हमने लेफ्ट तरफ लिखा है, और फाइनल संशोधन होने के बाद जो नए कट ऑफ मिले हैं, ठीक है, वो आपको राइट तरफ देखने को मिलेंगे साथियों। यहाँ पे जो बोल्ड है उस कट ऑफ में बदलाव हुआ है, बाकी जो बोल्ड लेटर नहीं है वो यथावत है, पहले की कट ऑफ की तरह ही। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, ये यूआर का जनरल के कट ऑफ को बोल्ड किया गया है, मेल वाले को, और फीमेल का सेम है। तो साथियों, जनरल की कट ऑफ आप लास्ट टाइम जब देखेंगे ग्रुप 1 के अंतर्गत, तो 62.1920 था। वहीं जब संशोधित परिणाम हुए, आपकी मेरिट तैयार की गई, तो आप सभी को ऑलरेडी पता चला कि ग्रुप 1 में भी सीट खाली गए। तो इस सीट जो खाली गए, ठीक है, जो सीट खाली गए, जब उसको मेरिट बनाया गया, मेरिट तैयार किया गया, तो आपको फाइनल मेरिट में बहुत अधिक अंतर देखने को मिल गया, कहां 45 और कहां आपका 62। तो इस तरह से आप देख पाएंगे लगभग आपका 17 अंकों का मार्जिन यहां पे देखा गया है। तो आखिर इतना मार्जिन क्यों पॉसिबल हुआ, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे, और ऐसा क्यों हो गया, ठीक है, कि इतनी भारी डिफरेंस आपको देखने को मिले। वहीं साथियों, बात करेंगे आप इस ग्रुप के अंतर्गत, अब आपका एक ये वाला बोल्ड है, ठीक है,
बीसी कैटेगरी के अंतर्गत बीसी में आपका 55 था लास्ट टाइम का, जो कि आपका 44.210 हो गया है। इस तरह से बहुत अधिक आपको डिफरेंस देखने को मिला है। नेक्स्ट ग्रुप 9 की अगर बात करें, ग्रुप 9 में भी साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल और फीमेल का अलग अलग कट ऑफ आ चुका है, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम मेल फीमेल के अलग अलग तो थे ही, तो मेल की अगर बात करें 64.5640 था, वहीं फीमेल का 43.0640 था। ये 64 घट करके सीधे आ गया 47.6670 पर, और 43 घट के आ गया 40 पर। लगभग 3 अंकों का इसमें मार्जिन देखा गया है, और इसमें आपको 10 अंक से भी अधिक का मार्जिन देखा गया है। वही बातें करें साथियों, आपका ईबीसी कैटेगरी में भी परिवर्तन हुए हैं, ठीक है। 57 समथिंग था, जो कि 47 पे आ चुका है कट ऑफ। इस तरह से बहुत ही हाई डिफरेंस आपको देखने को मिले हैं, यानी कि फाइनल संशोधन होने के बाद आपका कट ऑफ बहुत कम गया है। चूंकि सीट खाली गए थे, तो इतना इतना डिफरेंस आखिर क्यों हुआ, कहां पे चूक हुई, कहां ऐसा मिस्टेक हुआ, ये जो डिफरेंस जनरली इतना देखा नहीं जाता है, ठीक है ना। आपके अगर 2 स्टेज के भी एग्जाम होते हैं तो 1 से 2 मार्क्स ही वेरी करने के मैक्सिमम चांस होते हैं, लेकिन इस एग्जाम के अंदर अगर आपको 10 से 15 मार्क्स वेरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चूक है, ठीक है, सिस्टम में। साथियों इसी प्रकार से ग्रुप 10 की अगर आप बात कर लेंगे, तो ग्रुप 10 में ओवरऑल यूआर का मेल फीमेल दोनों मिला के 60.4590 था। यहाँ पे अलग अलग कट ऑफ आ गया है, ठीक है। मेल का तो आपको सेम रह गया है 60.4590, फीमेल के केस में आपके कट ऑफ लगभग 3 अंक घट गए हैं, ठीक है साथियों। तो ये ग्रुप 10 की कहानी थी। चूंकि ग्रुप 10 में सीट भी बहुत ही कम खाली बच गए थे, लगभग 5 लोग के आसपास ही सेकेंड डीवी के लिए आमंत्रित किया गया, तो इसमें लगभग 3 सीट खाली होंगी। इसकी हम चर्चा आगे आपको बताने वाले हैं, किस ग्रुप में कितना सीट खाली था, ठीक है। इसी प्रकार से ग्रुप 15 की अगर बातें करें, तो ग्रुप 15 में आपको पता होगा ऑलरेडी 100+ सीट वैकेंट रह गए थे, और ये सारा जो प्रक्रिया हो रहे हैं ग्रुप 15 के कारण ही हुआ है। इसलिए ग्रुप 15 में प्रत्येक कोटि में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही यूआर की बात करें 53 समथिंग में इसका कट ऑफ था, जो कि घट के 46 हो गया। इसी प्रकार से आपका ईडब्ल्यूएस का 45 था, जो कि 41 आ गया घट के। एससी का 38 था, घट के 35 हो गया। एबीसी का 46 था, ये घट के 43 हो गया। पिछड़ा वर्ग बीसी का 49 था, ये घट के 45 हो गया। साथियों ग्रुप 15, चूंकि लास्ट टाइम जो चॉइस फिलिंग्स आए थे उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट अपना कोर ब्रांच की ओर मूव कर गए थे, तो लगभग लोग अपना कोर ब्रांच में सिलेक्शन पा लिए। तो फाइनली यहाँ पे ग्रुप 15 में खाली चला गया 100+ सीट। तो इस 100+ सीट के लिए ही दोबारा डीवी की आप सभी को नया नोटिफिकेशन देखने को मिला, ठीक है, और 167 अभ्यर्थी को बुलाया गया। तो साथियों उस 167 जो अभ्यर्थी दोबारा जो डीवी करें, मतलब जिनका हुआ 19 नवंबर को, ठीक है, उन साथियों को एडजस्टमेंट देने के बाद भी आपका जब ग्रुप 15 के कट ऑफ को देखा गया, तो उसमें पहले के जो अभ्यर्थी थे 157 अभ्यर्थी, वो भी जो स्कोर किए हुए ग्रुप 15 में, तो ये इतना डाउन कट ऑफ आ गया ग्रुप 15 का कि पहले वाले अभ्यर्थी जो ऑलरेडी कहीं सिलेक्टेड है वो भी उस कट ऑफ को पार करने लगे। तो उनके साथ अन्याय न हो, उन्हें भी एक मौका दिया जाए इस ग्रुप में सिलेक्शन पाने के लिए। तो फाइनली आप सभी को 2 दिन पहले नया नोटिफिकेशन देखने को मिला, जिसमें 157 अभ्यर्थियों से चॉइस फिलिंग के लिए पीडीएफ के माध्यम से उन्हें आमंत्रित किया गया। ग्रुप 15 एवं 1 के आसपास, लगभग कुछ बच्चे का 1 में भी दिया है, मैक्सिमम बच्चे को ग्रुप 15 में चॉइस फिलिंग के लिए अलाउ किया गया साथियों। तो इस तरह से ये कंडीशन था, ठीक है साथियों। यहाँ पे अभी हम आपको पहले बता देते हैं कि इस ग्रुप में कितना एक्स्ट्रा अभ्यर्थी होने के चांसेस हैं, ठीक है साथियों। तो इस चीज को जब आप देखेंगे तो ग्रुप 1 में चूंकि टोटल 167 नए अभ्यर्थियों का सेकेंड डीवी में आमंत्रित किया गया था, ग्रुप 1 के अंतर्गत 30 लोग थे, तो अगर 1.25 अभ्यर्थी प्रत्येक ग्रुप में बुलाए गए थे, तो ग्रुप 1 में यहाँ पे 24 सीट खाली रहे होंगे। ग्रुप 9 में 8 अभ्यर्थी को बुलाया गया तो लगभग 6 सीट खाली होंगे। ग्रुप 10 में 6 बच्चे को बुलाएगा तो लगभग 5 सीट खाली होंगे। ग्रुप 15 में 123 बच्चे को बुलाया गया तो लगभग इसमें 100 सीट खाली होंगे। तो इस तरह से 167 लोगों को बुलाया गया, 130 सीट खाली है। तो इस तरह से ग्रुप वाइज आपको यहाँ पे टोटल 32 लोग को ही मात्र छंटना है, ठीक है।
अभी जो आपका ग्रुप 1 से 15 तक के फाइनल जो मेरिट जाएंगे उसमें से यहाँ पे 32 अभ्यर्थी नया जो इन 4 ग्रुप की हम बात करें, ठीक है, ग्रुप 1, 9, 10 एवं 15, ये चारों ग्रुप में 32 अभ्यर्थी को छटना होगा मात्र, ठीक है। बाकी सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट ले लेंगे। बाकी ग्रुप 1, 4, 9, 10 1, 9, 10 एवं 15 के अलावा बाकी ग्रुप के क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, कट ऑफ घट रही है, बढ़ रही है, उसका अभी तक आप सभी को कोई अंदाजा नहीं है, ठीक है। इसलिए साथियों लास्ट टाइम हमने चॉइस फिलिंग के समय कुछ बताया था जिसकी चर्चा आगे करेंगे। उससे पहले समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जो कट ऑफ थे, ठीक है, और संशोधित परिणाम जब आए हैं तो 15 से 20 अंकों का मार्जिन हो गया। इतना हाई डिफरेंस क्यों हुआ, ठीक है, इतने कम कट ऑफ क्यों घट के रह गए, इसकी अगर बातें करें साथियों तो सिस्टम में मिस्टेक बस एक ही जगह हुआ है और ये हुआ है कि जो सीआईटीएस की वेटेज देने की बातें थी, ठीक है, विज्ञापन के शर्त के अनुसार सीआईटीएस अभ्यर्थी को 30% जो वेटेज मिलना था ये ट्रेड वाइज मिलना है। चूंकि विज्ञापन में जो नए नए इस भर्ती प्रक्रिया में नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं बीटीएससी के द्वारा, तो बार बार इंडिकेशन दिया जा रहा है कि फाइनली आपको आपके ट्रेड में ही वेटेज दिया जाएगा। तो जब हमें ऑलरेडी फाइनली अपने ट्रेड में ही वेटेज मिलना है तो आपने ग्रुप में वेटेज क्यों दिया था, यहाँ पे मिस्टेक यही हुआ है। चूंकि सीआईटीएस का वेटेज, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम स्क्रूटनी हुई थी फर्स्ट डीवी के बुलावा के लिए तो उस समय मिस्टेक क्या हुआ था कि ग्रुप वाइज सीआईटीएस का वेटेज दे दिया था, ठीक है, ग्रुप वाइज, यानी कि अगर कोई लड़का सीआईटीएस कर रखा है, ठीक है, मान लीजिए कि फिटर से सीआईटीएस है, तो ग्रुप 1 के अंतर्गत जब उन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया तो ग्रुप 1 के अंतर्गत जितने भी ट्रेड थे, ठीक है, उन तमाम ट्रेडों के लिए उन्हें 30% का वेटेज दे दिया गया था, ठीक है। तो जब सभी ब्रांच में आप 30% वेटेज दे रहे हैं, ग्रुप 9 की अगर सोचे तो इसमें मान लीजिए कि 5 ट्रेड है, तो कोई लड़का अगर ग्रुप 9 में अप्लाई किया हुआ है तो ये पांचों ट्रेड में कहीं ना कहीं तो वो एक ही ट्रेड से सीआईटीएस कर रखा होगा, ठीक है। तो अगर कोई लड़का मान लीजिए कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से सीआईटीएस कर रखा है तो आपने उनको फॉर्म में, ठीक है ना, फर्स्ट डीवी के टाइम सारे ग्रुप में 30% वेटेज दे दिया। तो ये लड़का क्या किया, प्रत्येक ट्रेड का कट ऑफ तो बढ़ा दिया, ठीक है ना, इस ग्रुप के अंतर्गत जितना ट्रेड है सारे ट्रेड में 30% इसको वेटेज मिल गया तो कट ऑफ तो हाई कर दिया। लेकिन फाइनली अब आप क्या कर रहे हैं, ये जो लड़का इलेक्ट्रीशियन से सीआईटीएस कर रखा है तो इसको 30% वेटेज जो आपने दिया था वो केवल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में दे रहे हैं, बाकी में एज अ नॉन सीआईटीएस इसके साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो अब बताइए क्या होगा, ये लड़का तो एडजस्ट ले लिया इलेक्ट्रीशियन में, बाकी जो इस स्कोर हाई कर दिया था इस ट्रेड सब का, तो यहाँ पे वो स्कोर डाउन हुआ तो क्या होगा, इस ट्रेड सब का क्या होगा, जाहिर सी बात है इस ट्रेड सब का इस ट्रेड जो भी ट्रेड है इस ट्रेड के कट ऑफ डाउन होंगे और जब डाउन होंगे तो सीट खाली होने की भी संभावना बन जाएगी। क्योंकि साथियों किसी भी ग्रुप के अंतर्गत एक ही दो ऐसा ट्रेड होता है जो ट्रेंडिंग होता है और जिसपे मैक्सिमम लोग सीआईटीएस करते हैं, ठीक है। ग्रुप 9 में अगर आप बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर टेक्नीशियन, ये सब नए नए ट्रेड अभी ऐड ही हुए हैं, तो इस सब में आपको सीआईटीएस अवेलेबल ही नहीं है। मैक्सिमम लोग इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन या फिर रेयर केस में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से भी लोग सीआईटीएस करते हैं। तो मैक्सिमम लोग सीआईटीएस इन 3 ट्रेडों में करते हैं। तो जो भी इस फॉर्म में की अगर बात करें साथियों तो ग्रुप 1 के अंतर्गत 338 लोग ने फॉर्म 338 लोगों को सीट यहाँ पे वैकेंट सीट है, ठीक है, जिसमें 1.25 अभ्यर्थी को डीवी के लिए बुलावा भेजा गया था, यानी कि लगभग 420 लोगों को 338 पदों पर बुलाया गया था, ठीक है। तो इसमें से इस 420 बच्चा में से अगर आप सीआईटीएस का परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि डिग्री डिप्लोमा लेवल पर सीआईटीएस बहुत ही कम अभ्यर्थी करते हैं, तो एवरेज अगर मान लीजिए कि 20% अभ्यर्थी सीआईटीएस कर रखे हैं, ठीक है, तो 420 का अगर 20% आप निकालेंगे तो ये लगभग 84-85 आता है। तो इन 420 लोगों में मात्र 84 लोग सीआईटीएस है,
राउंड फिगर में अगर इसको आप देखेंगे तो 100 आदमी, मान लीजिए कि 100 आदमी सीआईटीएस कर रखे हैं, ठीक है, लेकिन इन 100 आदमी को आपने वेटेज दिया है प्रत्येक ट्रेड में, तो ये 100 आदमी क्या किया, प्रत्येक ट्रेड के कट ऑफ को हाई किया, लेकिन फाइनली जब ये 100 लोग अपना अपना ट्रेड में एडजस्टमेंट लिए जिसमें इन्होंने सीआईटीएस कर रखा है, मान लीजिए कि 100 में से इलेक्ट्रीशियन से 80 गो सीआईटीएस किया होगा, वायरमैन से 10 गो किया होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से 10 गो किया होगा, तो इन साथियों को अपना अपना ट्रेड में एडजस्टमेंट मिल गया, ठीक है, या इलेक्ट्रीशियन वाला में मान लीजिए कि पोस्ट में सिलेक्शन इनको मिल गया, चूंकि मात्र इलेक्ट्रीशियन में यहां पर आपका 238 सीटें हैं, तो लगभग 100 लोग अगर सीआईटीएस कर रखे हैं, तो ये इनका अगर ग्रुप 1 फर्स्ट चॉइस होगा तो इलेक्ट्रीशियन सीट पर इन तमाम लोगों का सिलेक्शन हो गया होगा, ठीक है ना। इसके बावजूद भी 138 लोग इलेक्ट्रीशियन पद में भी खाली बच जाएंगे जो कि नॉन सीआईटीएस कहलाएंगे, तो बाकी सारे ट्रेड में कैसा बच्चा को मौका मिलेगा, जो नॉन सीआईटीएस होगा उसी को इस पदों पर मौका मिला। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ का क्या हल होगा। अगर आपने सभी में वेटेज दिया था, फाइनली लोग एडजस्टमेंट कहीं एक ही जगह ले लिए, तो बाकी ट्रेड में तो कट ऑफ डाउन होगा ही और नॉन सीआईटीएस को मौका मिलेगा ही। तो इस तरह से साथियों जो भी लोग थे सारे लोग कहीं ना कहीं सीआईटीएस के जो ट्रेड थे, ठीक है, उसके कट ऑफ गए हाई, ठीक है, और जो बच गए सीआईटीएस वाले अभ्यर्थी वो दूसरे ट्रेड, यानी कि अगर इलेक्ट्रीशियन में एडजस्टमेंट नहीं ले पाए तो वो दूसरा ट्रेड की ओर गए। चूंकि ग्रुप 9 में इलेक्ट्रीशियन में पर्याप्त सीट है तो सीआईटीएस वाले मान लीजिए एक ही ट्रेड में एडजस्टमेंट ले लिए होंगे, लेकिन ग्रुप 1 की बात करें या अदर ट्रेड की बात करें तो उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रत्येक ट्रेड में सीट तो नहीं है, तो सीआईटीएस वाला मान लीजिए कि किसी एक ट्रेड में एडजस्टमेंट लिया, जो बच गया वो सेकेंड में लिया, ठीक है, बाकी जो बच गए वो सारे नॉन सीआईटीएस बच्चे को वहां पे सिलेक्शन मिल गए। तो इस तरह से तो इस तरह से आपको बिग डिफरेंस देखने को मिला कट ऑफ में, ठीक है, लगभग 15 से 20 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला, ठीक है ना। यही कारण है कि आपके कट ऑफ यहाँ पे डाउन चले गए हैं। इसी प्रकार से साथियों अगर हम बात करें, कुछ लोगों का कहना है कि मेरा फाइनल कट ऑफ जो आए हैं वो बहुत जब कम हो गया तो मेरे अंक फाइनल कट ऑफ से अधिक हैं, यानी कि जो संशोधित कट ऑफ आए हैं उससे अधिक है, तो मुझे मौका क्यों नहीं दिया गया। तो साथियों इसके कई फैक्टर हैं, इसको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर आप समझेंगे। मान लीजिए कि अभी हमने एग्जांपल दिया था ग्रुप 9 के अंतर्गत, ठीक है, ग्रुप 9 के अंतर्गत हमने एग्जांपल दिया है। मान लीजिए साथियों ग्रुप 9 का, ठीक है, डीवी के समय कट ऑफ 64.56 था, जब संशोधन रिजल्ट आए हैं तो 47.66 कट ऑफ आए हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि 47 से ऊपर 64 से नीचे का जो बच्चा होगा जिसका अंक 50 होगा, किसी का 52 होगा, 55 होगा, 60 अंक होगा, तो ये लोग का कहना है कि जब फाइनल कट ऑफ 47 गया है तो हमको सिलेक्शन क्यों नहीं मिला। तो साथियों इसका एकमात्र कारण है, चूंकि हमने बताया आपको कि सीआईटीएस का वेटेज ग्रुप वाइज दिया गया, आपको ट्रेड वाइज नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो ये जो कट ऑफ अभी आपको देखने को मिल रहा है ये ओवरऑल ग्रुप वाइज कट ऑफ है, ठीक है ना। जब फाइनल मेरिट आएंगे तो उस समय आपको ट्रेड वाइज कट ऑफ मिलेगा देखने को, और उस समय आप क्लियर हो जाएंगे कि आपको अपने ट्रेड में क्यों नहीं मौका मिला, ठीक है। दूसरा कारण यह है कि आप मान लीजिए कि 47 से 64 के बीच 17 अंक का डिफरेंस है, ठीक है ना, लगभग 17 अंकों का डिफरेंस है, ठीक। अब इन 17 अंकों के डिफरेंस में एक कंपटीशन के एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स का जब डिफरेंस होता है तो उसमें सैकड़ों लोग होते हैं उसके बीच में, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है ना। 1 से 2 मार्क्स जब डिफर करता है तो उसके बीच सैकड़ों लोग होते हैं, तो यहाँ पे 17 मार्क्स डिफर किए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें कई सैकड़ा लोग होंगे इस बीच में। लेकिन साथियों यहाँ पे ग्रुप 9 की अगर स्पेशली बात करें तो इसमें मात्र सीट खाली है 6, तो यहाँ पे मौका तो 6 लोग को ही मिलना है। तो ये 6 लोग कौन होंगे, जो लास्ट टाइम कट ऑफ 64.56 जो आए थे, इससे टॉप लेवल के जो विद्यार्थी होंगे, ठीक है ना,
64.56 से नीचे वाला टॉप जो 9 विद्यार्थी होगा, सॉरी 6, उस 6 बच्चों को मौका मिलेगा, न कि आप 50, 52, 55, 60 वाले को मिलेगा। इस चीज को आप समझिए। 64.56 जो लास्ट टाइम आए थे, हमको नया विद्यार्थी तो 6 ही चाहिए और नया अभ्यर्थी, तो ये 6 लोग तो 64.56 गया था, तो 64.55 वाला होगा, 54 वाला या 053 वाला, तो टॉप 6 लोग को ही तो लेगा, आपको कहां से मौका मिलेगा। तो अगर इस चीज को आप सोचेंगे कि भैया 47 गया है, मेरा नंबर 52 है, हमको क्यों नहीं हुआ, तो इस चीज को समझिए। सीट वैकेंट सीट कम है, प्लस ये जो है आपको ओवरऑल ग्रुप वाइज कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है। एक्चुअल में ये भी कट ऑफ रहने वाली नहीं है, ये आपको ओवरऑल कट ऑफ दिख रही है। जब फाइनल मेरिट आएंगी उस समय आपको ट्रेड वाइज कट ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आपके ट्रेड में कितना कट ऑफ गया है, कुछ इस तरह से मिलेगा। ग्रुप 9 की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन का सीट है 178, मेल फीमेल के लिए 60, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो भी है डिटेल आप देख सकते हैं, टोटल 338 है। तो साथियों अभी आपका ओवरऑल कट ऑफ ग्रुप वाइज दिया गया है, यानी कि अगर 47 कट ऑफ गया है तो ये टोटल ट्रेड का आपको एवरेज कट ऑफ दिख रहा है, ठीक है ना, एवरेज कट ऑफ दिख रहा है। एक्चुअल में ये कट ऑफ रहने वाली नहीं है। जब आपका ट्रेड वाइज फाइनल मेरिट आएगा उस समय आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ कितना गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कितना गया, वायरमैन का कितना गया। तो साथियों इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, जो भी ट्रेंडिंग ट्रेड होगा जिसमें मैक्सिमम लोग सीआईटीएस करते हैं, ये सारे ट्रेड के कट ऑफ हाई जाएंगे, ठीक है ना। चूंकि अगर अधिक संख्या में सीट है 168, तो सीआईटीएस बच्चे भी यही दावा करेंगे, ठीक है ना, इसी ट्रेड में ज्यादा आएंगे। तो सारे सीआईटीएस इसी ट्रेड में जब आएंगे, चूंकि कट ऑफ तो बढ़ाए थे सबको, लेकिन फाइनली सिलेक्शन यहां मिल रहा है उनको, तो ये किसी खास ट्रेड जिसमें सीआईटीएस कर रखे हैं इसके कट ऑफ को हाई करेंगे, ठीक है ना। बाकी में एज ए नॉन सीआईटीएस ट्रीट रहेंगे। तो आपको यहाँ पे ग्रुप के अंतर्गत, ठीक है ना, ग्रुप के अंदर आपको फिर से कट ऑफ का बिग डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो सीआईटीएस अवेलेबल वाला ट्रेड होगा इसका बहुत हाई कट ऑफ रहेगा कंपेयर टू अदर ट्रेड। तो ये फाइनल कट ऑफ जब आएंगे उस समय आपको पता चलेगा कि आपके साथ फिर क्या होने वाला है। नेक्स्ट साथियों बात करेंगे, नेक्स्ट आपका पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड क्वेरी जो था, इफेक्ट्स ऑन फाइनल मेरिट ऑफ चॉइस फिलिंग। ये जो चॉइस फिलिंग चल रहे हैं इसके फाइनल मेरिट पे क्या कट ऑफ होने वाला है और चॉइस फिलिंग करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। चूंकि चॉइस फिलिंग के 2-3 दिन बीत चुके हैं साथियों, तो मैक्सिमम लोग चॉइस फिलिंग कर चुके होंगे। लास्ट टाइम के वीडियो में हमने ये बताया था कि नए अभ्यर्थी जिनको भी मौका मिला चॉइस फिलिंग को, वो ग्रुप 15 को पहला कट ऑफ बनाए, सॉरी पहला चॉइस बनाए। तो साथियों उस चीज के लिए मैं कहना चाहूंगा, ठीक है ना, आप अपने सूझबूझ से भी कार्य करें, ठीक है ना। चॉइस फिलिंग करते समय यहाँ पे 2 कंडीशन आपके साथ हो सकता है, ठीक है ना। मैंने जो कहा था वो किस आधार पे कहा था उसको मैं क्लेरिफाई कर देता हूं, ठीक है। ग्रुप 15 को मैं क्यों बोला था कि आप पहला चॉइस बनाइए, मैं इस केस में कहा था आप सभी को, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा आप ये समझ लिए कि ये चॉइस फिलिंग का खेला चल रहा है केवल और केवल ग्रुप 50 के कारण चल रहा है, जिसमें 100 पोस्ट ऑलरेडी खाली है, ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है। और ग्रुप 15 को हमने क्यों कह दिया था, ठीक है। मान लीजिए 2 बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा, मान लीजिए 2 बच्चा है, ग्रुप 1 9 10 15, इन 4 ग्रुप में आप ऑलरेडी हम सभी जानते हैं कि सीट खाली है, ठीक है। तो इस ग्रुप के बच्चा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर ये इनको फर्स्ट चॉइस नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि इन सारे लोग का फाइनल जगह मिल चुका है, ठीक है ना। आपके कोर ब्रांच में फाइनल जगह मिल चुका है, ऑलरेडी मेरिट आ चुका है, यानी कि संशोधित आपका फाइनल कट ऑफ आ चुका है। साथ ही आप देख चुके हैं कि मेरा कितना मार्क है, और ऑलरेडी ये बताया जा चुका है कि इन ग्रुपों में सीट खाली गया है। इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप के अंतर्गत जो भी अभ्यर्थी है उनको फाइनल सिलेक्शन कोर ब्रांच में हो गया है। तो इनसे रिलेटेड अभ्यर्थी को, ठीक है ना, 15 के अलावा इन अभ्यर्थी को फर्स्ट चॉइस नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन वैसा बच्चा, ठीक है, जो ये ग्रुप के अलावा मान लीजिए कि ग्रुप 2 में, ग्रुप 3 में, ग्रुप 8 में, या जो भी है जिसके कट ऑफ अभी नहीं बताए गए, सीट का पोजीशन नहीं बताया गया कि भर गया है, खाली जा रहा है,
तो ये बच्चा तो श्योर नहीं है, ये बच्चा तो श्योर नहीं है कि मेरा उधर कोर ब्रांच में हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें भी दो बातें हैं, अगर कोई लड़का, ठीक है, ग्रुप 15 के अलावा एक से अधिक ग्रुप में अप्लाई किया है, ठीक है, ग्रुप 2 में भी किया है, 3 में भी किया है, ग्रुप 2 में भी किया है, 3 में भी, 8 में भी और 15 में भी, ठीक है, और इनको ग्रुप 15 के लिए मौका मिला है, तो ये भी अगर फर्स्ट चॉइस नहीं मनाएंगे तो भी इनको चलेगा, क्योंकि इस ग्रुप में नहीं, इस ग्रुप में, इस ग्रुप में नहीं, इस ग्रुप में इनको कोर ब्रांच में मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वैसा बच्चा जो केवल, ठीक है ना, मान लीजिए केवल ग्रुप 4 को चॉइस बनाया था, मतलब उनका डीवी हुआ है और अभी उनको ग्रुप 15 में मौका मिला है, और चूंकि ग्रुप 4 का अभी कंडीशन उनको पता नहीं है कि कोर ब्रांच में इनको सिलेक्शन मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी ना आप जान रहे हैं ना हम जान रहे हैं, ठीक है, तो इस बच्चा को जरूर ग्रुप 15 को पहला चॉइस बनाना चाहिए, ताकि ये यहाँ पे श्योर हो जाए, ठीक है ना। ग्रुप 15 में जैसे ये फर्स्ट चॉइस बनाएंगे तो 100% इनका सिलेक्शन हो जाना है। अब इसमें भी कुछ लोग कहेंगे कि क्या दिक्कत है, हम ग्रुप 4 को पहला चॉइस बनाते हैं, ग्रुप 15 को सेकंड चॉइस बनाते हैं, अगर ग्रुप 4 में हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो ग्रुप 15 में भी तो हो ही जाएगा। तो भैया अगर सेम एक और अभ्यर्थी है जो ग्रुप 4 में है और उसको भी अभी ग्रुप 15 में मौका मिला है, और ये अगर चॉइस किया है पहला कि हम ग्रुप 15 देते हैं और दूसरा दिया है ग्रुप 4, और इस दोनों केस में अगर एक ही सीट अवेलेबल है तब क्या होगा बताइए। इन दोनों केस में अगर एक ही सीट अवेलेबल है तब क्या होगा, जो फर्स्ट चॉइस देगा, ग्रुप 4 में ऑलरेडी उसका नहीं हो रहा है, तो जो फर्स्ट चॉइस देगा उसी को तो मिलेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप समझिए, इसके बारीकी को समझिए, हम आपको ये नहीं कर रहे हैं कि आप ग्रुप 15 को ही बनाइए, तो कंडीशन पहला ये है, अपना सूझबूझ से आप उसको करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा कंडीशन ये है कि ऐसा भी नहीं है कि जो भी 157 लोगों को मौका मिला है, ठीक है ना, इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखना है, जो भी 157 लोगों को मौका मिला है, आपको पता है ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, ठीक है ना, आपका कहीं ना कहीं होना है, खासकर ग्रुप 4 की जो बातें की हमने उसमें, उस ग्रुप के अलावा में है तो आपको थोड़ा सा रिस्क है, ठीक है ना। 157 लोग ऑलरेडी ये ओल्ड है, ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए कि आप अगर ये 157 में सारे लोग ग्रुप 15 को फर्स्ट चॉइस बना देते हैं तब क्या होगा। दूसरा कंडीशन ये यहाँ पे आ रहा है कि अगर ये सारे लोग ग्रुप 15 को फर्स्ट चॉइस बना देते हैं तो इन सारे लोग का सिलेक्शन ग्रुप 15 में हो जाएगा, तो फिर से आपका जो कोर ब्रांच है वो खाली चला जाएगा, तो जब आपका कोर ब्रांच खाली चला जाएगा तो फिर से आप थर्ड डीवी की संभावना बन जाएगी। तो साथियों इस चीज को आप समझिए, बैलेंस बना के चलिए, ठीक है ना। सारे लोग ग्रुप 15 को नहीं चॉइस करेंगे, किस केस में करना है ऑलरेडी हमने आपको बताया, बाकी लोगों पर वो केस लागू नहीं होता है, आप इसको ऑप्शन में लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। आप अपना सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी है चॉइस में रख सकते हैं, तो बैलेंस बना के चलिए। ये जो है 157 लोग पर ही निर्भर करेगी, ठीक है। तो इस चीज को आपको दोनों कंडीशन हमने बताया, तो इस चीज को आप समझिए और अपना सूझबूझ से इसके चॉइस फिलिंग को ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है साथियों, फाइनल मेरिट इलेक्ट्रीशियन का होल्ड है डिग्री डिप्लोमा। डिग्री डिप्लोमा की अगर बात करें तो ऑब्जेक्शन भी लिया जाना है, न्यू जो एप्लीकेंट थे जिनका सेकेंड डीवी में बुलाया गया था, ठीक है ना, उनका ऑब्जेक्शन भी लिया जाना है या नहीं भी लिया जा सकता है, ये तो आयोग पर डिपेंड करता है। साथियों ग्रुप 1, ठीक है ना, 9, 10, 15 जिसका बार बार चर्चा हो रहा है, इसको छोड़कर डिग्री डिप्लोमा में बाकी सभी ग्रुप का ऑलरेडी मेरिट बना हुआ है, ठीक है ना। ऑलरेडी सारे ग्रुप में 1.25 अभ्यर्थी लिए गए थे, जिसमें सीट के अकॉर्डिंग सभी का सिलेक्शन होना है और 0.25 बच्चे छटेंगे, ठीक है ना। और चूंकि उस बच्चे में भी मल्टीपल टाइम सभी का रिजल्ट है, तो वो भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट ले ही लेंगे, कुछ बच्चे के ही छटने की संभावना बनेगी। तो साथियों ग्रुप 15 का भी एक तरह से देखा जाए तो मेरिट तैयार है, ये फंस रहा है ये इस 4 ग्रुप के लिए जिसपे
दोबारा डीवी लिया गया था। तो ये न्यू एप्लीकेंट का आपको ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है। चूंकि सेकेंड डीवी में बहुत कम बच्चे को रिमार्क्स मिले हैं, ठीक है ना, तो कम संभावना भी है कि आपको ऑब्जेक्शन का पोर्टल खुले। लेकिन साथियों आखिर फाइनल मेरिट कब तक आएगी? वही आईटीआई कोटी की बात करें तो विज्ञापन संख्या 22 इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का भी फाइनल मेरिट जो संशोधित होकर आना है आयोग के लेवल से पेंडिंग है। क्या ही कहा जा सकता है साथियों, खासकर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों की बात करें, ठीक है ना, जिसका डिपार्टमेंटल डीवी 12 नवंबर को होना था, अचानक अपरिहार्य कारण बता करके उसको पोस्टपोन किया जाता है और अधिकारियों के द्वारा बताया जाता है कि 2 से 3 दिन में हम आगे इसकी प्रक्रिया को खींच लेंगे। परंतु आज लगभग 15 से 20 दिन बीत चुका है, न ही आयोग का ध्यान है और न ही विभाग का ध्यान है, ठीक है। आखिर उस बच्चों के साथ क्या होगा जो डिपार्टमेंटल डीवी होने के नाम पर अपना पूर्व की नौकरी छोड़ चुके हैं? चूंकि डिपार्टमेंटल डीवी में एनओसी का डिमांड किया गया था, ठीक है ना, और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो बिना रिजिग्नेशन लेटर दिए आपको एनओसी प्रोवाइड नहीं करती है। तो ऐसे बहुत अभ्यर्थी हैं जो पूर्व की नौकरी छोड़ करके बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिनकी स्थिति अब दयनीय दिन प्रतिदिन हो रहे हैं, वो आर्थिक हालात से जूझ रहे हैं, उनकी आज कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, समझ से परे है। ऐसा उदासीन रवैया क्यों अपनाया जा रहा है डिपार्टमेंट के द्वारा, कमीशंस के द्वारा? जब आप बताए थे कि हम इसको क्विक कर लेंगे तो कर लेना चाहिए। आशा करते हैं साथियों इस मैटर पर आयोग एवं विभाग ध्यान देगी और जो बेरोजगारी के दंश दोबारा बेरोजगार होकर बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, ठीक है ना, अपना आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, उनकी ओर ऑफिसर्स का ध्यान जाएगा और बहुत जल्द इन सभी लोगों का नियुक्ति प्रक्रिया की ओर इस प्रोसेस को बढ़ाया जाएगा। डिग्री डिप्लोमा का ऑलरेडी 3 दिसंबर तक आप सभी को पता है चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया गया है। तो 3 दिसंबर के बाद अगर चॉइस फिलिंग लेना हो, अगर ऑब्जेक्शन लेना हो तो 4-5 दिन के लिए वहां पे लिंक आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और उसके बाद फाइनल मेरिट आपको अगर बहुत जल्द तो 10 दिसंबर के आसपास मिल जाना चाहिए। तो लेट्स सी, हम लोग देखेंगे कि आखिर कब तक डिग्री डिप्लोमा पर भी फाइनल मेरिट देखने को मिल जाते हैं। आशा करते हैं साथियों आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऑलरेडी चैनल से जुड़े हुए हैं तो और भी साथियों तक वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।